हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कभी कभी हम जब घर का पूजन करते हैं तो हमें पूजन की विधि तो पता होती है, लेकिन कुछ सामान्य जानकारियां नहीं होती है। जो सामान्य जानकारियां होती है, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से देवों को रोज पूजना चाहिए, और हमें हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, पूजन विधि हुई, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा चीज चढ़ा देते भगवान जी को जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं होती है। कितने लोगों को यह मिसकंसेप्शन रहता है कि तुलसी 15 दिन तक या 20 दिन तक या 21 दिन तक बासी नहीं होती है। तो यह सब आपकी जो विधियां जो आपको नहीं पता है, वो दूर करने के लिए, गलत फहमियां आपकी दूर करने के लिए आज हमने यह वीडियो तैयार किया है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है कि सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, सूर्य देवता, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, यह जो 5 देव हैं, उन्हें हर कार्य से पहले याद करना चाहिए और इनकी प्रतिदिन सेवा करती रहनी चाहिए आपको। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको लक्ष्मी माता को खुश करना है तो विष्णु भगवान को खुश करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको धन प्राप्ति, सुख शांति और हमेशा सुख से रहना है, हमेशा एक जो बोलते हैं ना फ्लो होता है, हमारी जो लाइफ का फ्लो होता है एकदम अच्छे पॉजिटिव वे में चलता रहे, उसके लिए आपको सिर्फ 5 देवताओं को रोज याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने इष्ट देव और पितरों को भी याद करना चाहिए रोज। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको हमारा दूसरा उपाय। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तुलसी कोई भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी, इन तीनों भगवानों को तुलसी कभी नहीं चढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम आपको अगली गलतफहमी जो है वो बताते हैं। मां दुर्गा को दूब नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जो दूब होता है वह गणेश जी को चढ़ता है और सिर्फ गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। दुर्गा माता को कभी दूब नहीं चढ़ाना चाहिए। दूब जो होता है दोस्तों, एक टाइप का घास होता है, वो है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूब अगर नहीं पता आपको तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा हमारे दूब क्या होता है। दोस्तों, एक चीज और, सूर्य देव को कभी भी शंख के जल से अर्घ नहीं देना है। ये याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य देव को कभी भी शंख के जल से अर्घ नहीं देना है। फिर तुलसी का जो पत्ता होता है, जब आप तोड़ने जाते हैं, दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब आप तुलसी का पत्ता तोड़ने जाते हैं तो आप नहाए हुए होने चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों कि तुलसी का पत्ता तोड़ते वक्त आपको नहाया हुआ होना चाहिए, वरना भगवान वो तुलसी का पत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन, फिर दोपहर में तीसरी बार पूजन करनी चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। फिर शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती होनी चाहिए। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है, वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों,
5 बार पूजन अगर पॉसिबल हो तो करें, अगर नहीं हो तो 2 बार दिन में अगर आप पूजन करते हैं, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, तो बहुत है। भगवान आपसे खुश जरूर होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भगवान की परम कृपा आप पर बरसे तो आपको दिन में 5 बार पूजन करना अवश्य है, और आपका जो मन वांछित फल है आपको मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं भगवान जी दूर करेंगे। दोस्तों, एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गंगा जल को प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं, या एल्युमिनियम और जो बोलते हैं ना धातु, लोहा हुआ या स्टील हुआ, ये सब में कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, यह शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल चलती है, ऐसा नहीं है कि अशुभ एकदम मतलब रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि तांबे में अगर आप रखेंगे गंगा जल को तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दोस्तों, आप प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं। आप अगर बाहर से गंगा जल लेके आते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर में तांबे का कोई एक बॉक्स बना लीजिए, तांबे का कोई एक डब्बा या वो बॉटल जैसा आता है तांबे का, वो बना लीजिए। उसके अंदर आप बाहर का प्लास्टिक से लाके उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट और सब जगह आप देखते होंगे, मैंने जैसा पहले भी कहा है, स्पीड पोस्ट में आजकल मिलने लग गया है गंगा जल, वो प्लास्टिक की बोतल में मिलता है। तो हर जगह अवेलेबल कर दिया है स्पीड पोस्ट वालों ने, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं रखा इस चीज का। लेकिन दोस्तों, ये अवेलेबिलिटी भी चीप करनी थी, हमारे लिए ही बना है। तो एक काम करिए, इसके लिए सीधा सा उपाय है, बाहर से प्लास्टिक की बोतल लाइए और घर में तांबे के बर्तन में स्टोर कर दीजिए। इससे जो धातु की जो अपवित्रता है वह भी खत्म हो जाएगी और आपको एक शुभ जो बोलते हैं वो चीज मिलेगा। दोस्तों, फिर मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे दादाजी हुए या दादी हुई या अपने हमारे जो माँ बाप हुए, वो हमेशा कहते हैं कि जिस तरफ मंदिर है उस तरफ पीठ दिखाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। वैसे ही दोस्तों, गोवर्धन कभी आप जाते हो तो एक चीज और कहा जाता है कि जिस तरफ जो तिरहट्टी है वहां पर आपको उस तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों, किसी भी पूजन में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जितना आप दान पुण्य करते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, उतना ही भगवान खुश होते हैं आपसे। दान जो दोस्तों हम देते हैं, वह एक चीज याद रखिएगा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा दे दिया, आप दे सकते हो, लेकिन हमें अपने जो बोलते हैं ना, एक सामर्थ्य के हिसाब से ही सब काम करना चाहिए। देवी देवता उसमें भी खुश होंगे। दोस्तों, राम जी ने शबरी के हाथ से एक झूठा बेर भी खाया था। सामर्थ्य नहीं देखा था दोस्तों, उन्होंने देखा था कितनी श्रद्धा थी, कितनी श्रद्धा से शबरी ने बेर दिया था, झूठा बेर। तो राम जी इसके लिए भी ना नहीं कर पाए, उनके ऊपर परम कृपा बरसी राम जी की। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, एक चीज और है कि हम जो दूब होता है जब खरीदते हैं, वह एक चीज आप पूछ करके खरीदिएगा कि दूब रविवार को तो नहीं तोड़ा गया है। यह चीज हम लोग बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि दूब कभी भी तोड़ा गया हो, हमारा फूल वाला लेके आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, दूब कभी भी आपको रविवार का तोड़ा हुआ दूब कभी भी नहीं चढ़ाना है। एक बात और दोस्तों, तुलसा जी जो होती है उसे भी संडे को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए तुलसा जी के गाछ से, ना ही तुलसा जी को संडे के दिन मतलब रविवार के दिन पानी नहीं देना चाहिए। एक बात और है दोस्तों, माला माल होने का यह उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक कमल का फूल
आप 5 दिन तक लक्ष्मी माता को चढ़ा सकते हैं, पानी छिड़क कर, याद रखिएगा। और लक्ष्मी माता को हमेशा कमल का एक फूल जरूर दे देना चाहिए आपको। आप चाहे तो रोज चढ़ाइए, आप चाहे तो 5 दिन में एक बार नया फूल चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी माता को अगर आप खुश रखोगे तो लक्ष्मी माता की आप पर कृपा बरसेगी। फिर दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेल पत्र 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 6 माह तक बेल पत्र का बासी नहीं होता है। शिव जी को आप यह चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जल छिड़क कर चढ़ाएं, इससे शुद्धता बनी रहेगी। फिर दोस्तों, तुलसी के पत्ते को, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। इस पत्ते पर रोज जल छिड़क कर आप फिर से चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी इतनी कॉमन हो गई है आज के डेट में, हर घर में तो होती ही है। अगर नहीं है तो आप तुलसी जरूर लगाएं और फ्रेश चढ़ाएं भगवान जी को। अगर फ्रेश नहीं है तो 11 दिन तक आप चढ़ा सकते हैं। बस याद रखिएगा कि आपको उस पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथ से भगवान को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, हम जब भी आरती करते हैं मंदिरों में या जहां पे भी हम आरती करते हैं, एक बहुत बड़ी भूल होती है हम सबसे। यह याद रखिएगा कि आप हाथ में लेते हैं फूल, फिर हाथ से हाथ में देते हैं। जो बांटने वाला होता है ना दोस्तों, उसको आप क्लियरली मना कर दीजिए, नहीं आप हाथ से मत बांटो फूल। आप एक थाली ले लो, थाली के अंदर फूल रख दो, फिर बांटो। इससे क्या होता है दोस्तों कि भगवान जो आपने फूल चढ़ाया है वह एक्सेप्ट नहीं करते, वो फूल को मतलब भगवान रिजेक्ट कर देते हैं दोस्तों। वो अर्पित भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, आपने अगर ये नहीं समझा तो आप मंदिर में पूजा करते हैं, आरती के बाद जब त्वमेव माता हम सब करने जाते हैं, तब ऐसा होता है कि जो एक पुजारी जी हैं वह एक बंदे को फूल दे देते हैं। उनको फूल दे दिया, फिर वो अपने हाथ से फूल सबको बांटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो पुजारी जी है उनको एक प्लेट दे देना चाहिए जो फूल बांटने वाला है, और हाथ से हाथ में फूल नहीं लेना चाहिए। आप प्लेट ट्रांसफर कर दो, लेकिन हाथ से हाथ में फूल बिल्कुल कभी मत ट्रांसफर करिए। एक चीज और दोस्तों, तांबे का जो बर्तन होता है उसमें कभी चंदन रखना नहीं चाहिए, घिसा हुआ चंदन भी नहीं रखना चाहिए, या फिर चंदन का पानी तांबे पर टच नहीं होना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है और यह सही नहीं होता। फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाइए। दोस्तों, हम लोग, ऐसा होता है दिवाली में कि ऐसा कि एक दीपक जल रहा है वहां लेके गए, या हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं एक दीपक से आप दूसरा दीपक जला देते हैं। दोस्तों, वो कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक आसान सा उपाय है, अगरबत्ती को आप जला के रखिए, उससे आप जितने दीपक जलाना चाहे जला लीजिए, लेकिन दीपक से दीपक मत जलाइए। यह बहुत अशुभ माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार दीपक से दीपक जलाना सही नहीं होता। हो सकता है कि लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो जाए और घर में प्रवेश ना करे, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना है। न दिवाली के टाइम तो स्पेशली, जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं रात को, तब एकदम ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख रख के पूजा करनी चाहिए, और संभव हो तो सुबह 6 से 8 के बीच पूजा जरूर करें दोस्तों। 6 से 8 दोस्तों भारी टाइम भी नहीं है, आप आराम से उठ करके 6 से 8 के बीच पूजा कर सकते हो। फिर आप ऑफिस जा सकते हो या अपने घर का काम सल्टा सकते हो, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हो। बहुत इजी सा उपाय है दोस्तों ये तो। फिर दोस्तों, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठन का आसन ऊनी होगा
तो श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, आसन में आप चटाई भी यूज कर सकते हो, आप आसन के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि आसन अगर ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, एक चीज और, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यह आप करोगे तो आप तीनों लोकों की पूजा कर लोगे एक बार में। और दोस्तों, हमारा आखिरी उपाय, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा सांध्य काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, हम ये बहुत बार गलती करते हैं और ये बहुत ही कॉमन गलती है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा सांध्य काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं दोस्तों कि तुलसी रात को नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन हमसे गलती होती है। दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताए हैं, यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा पूजा करते वक्त, और हर रोज ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप यह याद रखें पूजन के समय, आपसे भूल चूक हो तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन जान करके अगर आप गलती करोगे तो भगवान माफ नहीं करते। इसलिए यह पूजन विधि आप जरूर करें, और जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से करें, और जो चीज नहीं करनी है वह आप ना करें। इसके हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। और यह गलत फहमियां जो थी कभी कभी होती है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, यह सब भी आपका अभी तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।